कुछ लोगों को इकट्ठा करके बच्चों वाले गेम खिलाए जाते हैं, लेकिन जो भी प्लेयर आउट होता है उन्हें गोली मार दी जाती है। जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते हैं और आउट हो जाने पर कहते हैं कि मैं मर गया, उसी तरह ये असली में मार दी जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग ऐसा गेम क्यों खेल रहे हैं, किस लालच में खेल रहे हैं, ये हम देखेंगे इस एपिसोड में। एपिसोड स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं यून नाम का एक आदमी है जो बेरोजगार है और कर्जदार भी। अब वो ड्राइविंग का काम करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जरूरत भर के पैसे नहीं कमा पाता। आज शकीहून की बेटी का बर्थडे है। शकीहून की माँ उसे कुछ पैसा देती है जिससे वो अपनी बेटी को डिनर करा सके और एक गिफ्ट ले सके। शकीहून को इतने में सब्र नहीं होता। वो अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड चुरा कर उससे पैसे निकाल लेता है और वो उन पैसों को घोड़ों की रेस में लगा देता है, जिसमें वो पहली चांस में तो हार जाता है, लेकिन अगली बार वो जीत जाता है। वो बहुत ही खुश होकर कैश काउंटर पे बैठी हुई लड़की को 1000 दे देता है और उसे कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पी लेना। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे कहता है कि आज हम पार्टी करेंगे और जो भी तुम्हें खाना है उसकी लिस्ट बना लो। तभी उसे कुछ लोग मिल जाते हैं जिनसे शकीहून ने उधार लिया था। उन लोगों को देख के शकीहून वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो एक लड़की से टकरा जाता है। उसे सॉरी बोलकर जब वो आगे बढ़ने लगता है तब तक वहाँ वो लोग पहुँच चुके होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। शकीहून सोचता है कि जो रेस में पैसे जीते थे वो उनको दे दे, लेकिन जब वो अपनी जेब चेक करता है तो वो देखता है कि उसका जेब कटा हुआ है और उसे याद आता है कि वो एक लड़की से टकराया था, शायद उसी ने उसकी जेब काट ली होगी। शकीहून उन्हें बताता है कि उसकी जेब कट गई है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और शकीहून को मारने लगते हैं। शकीहून की रोने की वजह से वो आदमी 1 मंथ का और टाइम देता है, लेकिन उससे एक कागज पर अंगूठा लगवाता है और कहता है कि अगर 1 मंथ में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी किडनी और आंख निकाल के बेच दूंगा। उसके बाद शकीहून उस लड़की के पास आता है जिसे उसने 1000 कॉफी पीने के लिए दिए थे। वो उस लड़की से वो पैसे वापस मांग लेता है ताकि वो अपनी बेटी के साथ उसका बर्थडे मना सके। उसको अपनी बेटी के लिए गिफ्ट चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे, इसलिए वो टॉय क्रेन से टॉय निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में होता है कि उससे कोई भी खिलौना नहीं निकलता। ऐसे करते हुए उसके काफी सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे एक बच्चा दिख रहा होता है जिसने बहुत सारी टॉय निकाल ली होती है। वो शकीहून से कहता है कि आप गलत कर रहे हो। फिर वो बच्चा उसे एक बॉक्स निकाल कर देता है। शकीहून इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उस बॉक्स को खोलकर देखता ही नहीं कि उसमें कौन सा खिलौना है और अपनी बेटी के पास चला जाता है। उसे डिनर के बाद वो गिफ्ट देता है। जब वो ओपन करती है तो देखती है कि उसमें एक गन है जो एक्चुअल में एक गन डिजाइन वाली लाइटर है। शकीहून की बेटी कहती है कि मम्मी इसे हमारे साथ नहीं रखने देगी, मम्मी इसे देख के बहुत गुस्सा करेगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। असल में शकीहून की बीवी से उसका तलाक हो चुका होता है और उसकी बीवी ने नई शादी कर ली थी। शकीहून की बेटी अपने सौतेले बाप के साथ रहती थी और उसका सौतेला बाप बहुत पैसे वाला था। शकीहून की बेटी काफी समझदार है, जो अपने पापा के हालात को समझती है और जो वो देता है उसमें खुश होती है। लेकिन शकीहून को जो कर्जदारों ने मारा था उन घावों के निशान को देख के वो काफी दुखी हो जाती है। शकीहून जब अपनी बेटी को वापस छोड़ने जाता है तो उसकी माँ उसको घर तक आने नहीं देती, क्योंकि उसके नए हस्बैंड शकीहून को अपने घर के आसपास नहीं देखना चाहते। उसके बाद शकीहून मेट्रो का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ एक सूट वाला आदमी आता है जो उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है। पहले तो शकीहून मना कर देता है, लेकिन उसके बाद वो उसे एक बच्चों के गेम के लिए 1 लाख रुपए देने की बात करता है। शकीहून कहता है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ, मुझे आखिर में कोई क्यों देगा। शकीहून को ये बात बहुत अजीब लगती है कि ये कैसा गेम है, लेकिन 1 लाख रुपए के लालच में वो तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो गेम हार गया तो शकीहून को भी 1 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो उसके बदले में उसे एक थप्पड़ खाना होगा। फिर शकीहून कई सारे गेम हारते जाता है और थप्पड़ पर थप्पड़ खाते जाता है। फिर जब शकीहून एक बार जीत जाता है तो उस आदमी ने उसे 1 लाख रुपए दिए। वो आदमी जाते हुए शकीहून से कहता है कि अगर तुम्हें और भी पैसे कमाने हो तो हम इस तरह के और भी गेम खेल सकते हैं। शकीहून उसे मना कर देता है। इस पर वो आदमी शकीहून के बारे में उसे बताने लगता है कि तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है और तुम कहाँ से हो। उस आदमी के पास शकीहून के बारे में सारी जानकारी होती है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम अगर ये गेम खेलोगे तो तुम्हारे सारे कर्जे माफ हो सकते हैं। जिसे सुनकर शकीहून कहता है कि तुम आखिर हो कौन और ये सब तुम्हें कैसे पता है। वो आदमी उसे एक
कार्ड देकर चला जाता है जिसपे सिर्फ एक फोन नंबर होता है और वो आदमी कहता है कि तुम कॉल जरूर करना, हमारे पास कुछ ही सीट्स बचे हुए हैं। उसके बाद वो आदमी चला जाता है। शांग की-हुन बहुत खुश था क्योंकि उसने 1 लाख जीत लिए थे। वो एक बूढ़ी औरत की मछलियों की दुकान पर जाता है जिसका बेटा शांग की-हुन का दोस्त है जो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है और उसकी माँ को लगता है कि वो अमेरिका में जॉब करता है। शांग की-हुन वहाँ से मछली खरीद के जाने लगता है। तब उसे रास्ते में एक बिल्ली मिलती है जिसे वो मछली खिलाता है, जिसे देख के लगता है कि शांग की-हुन बेरोजगार है लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। वो उनमें से कुछ पैसे अपनी माँ को खर्च के लिए देता है। उसकी माँ कहती है कि तुमने जुआ खेला क्या, ये पैसे आखिर आए कहाँ से? वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने ये मेहनत से कमाए हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी के सौतेले बाप को US में जॉब मिल गई है जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। शांग की-हुन की माँ चाहती है कि उसकी बेटी उसके साथ रहे और अगर वो अमेरिका चली गई तो हमेशा के लिए अजनबी हो जाएगी। ये सुनकर शांग की-हुन बहुत टेंशन में आ जाता है और अपनी बेटी के लिए वो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अगर शांग की-हुन के पास उसकी परवरिश के लिए पैसे हुए तो उसकी बेटी उसे मिल जाएगी। शांग की-हुन उस आदमी को कॉल करता है जो उससे उसका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शांग की-हुन एक जगह पर वेट कर रहा होता है। वहाँ एक बड़ी सी कार आती है जिसमें कुछ और लोग भी थे और वो लोग बेहोश थे। शांग की-हुन को भी बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाता है जहाँ बहुत सारे लोग थे। सबकी जब आंखें खुलती है तो उनके कपड़े बदल दिए गए थे और उनके सारे सामान को ले लिया गया था। शांग की-हुन को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो वहाँ के लोगों को गिन रहा था। उस आदमी का नंबर 1 था और शांग की-हुन का नंबर 456 जो कि लास्ट नंबर था। यानी वहाँ पे कुल 456 लोग थे जो गेम खेलने आए थे। शांग की-हुन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी ये उम्र गेम खेलने की नहीं है, तुम्हें तो अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए। वो आदमी कहता है कि उसके दिमाग में खून जम गया है यानी कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके कुछ ही दिन बचे हैं इसलिए वो यहाँ एंजॉय करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उस जेब कतरी लड़की को मार रहा होता है क्योंकि उसी आदमी ने उसको चोरी सिखाई थी और वो उसे छोड़कर भाग गई। शांग की-हुन जब उस लड़की को देखता है तो वो भी गुस्से में अपने पैसे मांगने लगता है और चिल्ला चिल्ला के सबसे कहने लगता है कि ये लड़की जेब कतरी है और ये आदमी गुंडा है। तभी वहाँ सायरन बजने लगती है। उसके बाद कुछ लोग वहाँ आते हैं जो वहाँ के स्टाफ है। उन्होंने पिंक कलर की कॉस्ट्यूम पहनी है और एक ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है और सबके मास्क पर ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल बने हुए हैं। यहाँ तक उनकी आवाज भी कंप्यूटराइज है ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। वहाँ के सारे लोग उन्हें कहने लगते हैं कि हमें यहाँ ऐसे क्यों लाया गया, ये तो गैर कानूनी गेम है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ उन्हें बहुत सारे पैसे जीतने का मौका मिलेगा क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ बहुत खराब थी और उनमें से कुछ लोगों की पास्ट लाइफ दिखाने लगते हैं कि उनके ऊपर कैसे कर्जे थे और वो कहां से भागकर आए हुए हैं, यानी कि उनकी जिंदगी पहले से बहुत ही बर्बाद है। वो कहते हैं कि हमने यहाँ तुम्हें मौका दिया हुआ है कि तुम इस गेम को खेलो और अपनी जिंदगी को बदलो। वो आदमी कहते हैं कि अगर किसी को जाना है तो अभी जा सकते हैं क्योंकि उसके बाद एक अग्रीमेंट साइन होगी, उसके बाद कोई गेम छोड़ के नहीं जा सकता। शांग की-हुन पूछता है कि हमें रकम कितनी मिलेगी, तो वहाँ एक बड़ा सा पिगी बैंक लटकाया जाता है। वो आदमी कहता है कि जैसे ही प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे वैसे वैसे इनाम की रकम बढ़ती जाएगी। इन लोगों को क्या खेलना है ये भी नहीं बताया जाता ताकि सब लोग बराबरी से खेल सकें और इस गेम को पूरी ईमानदारी से खेला जाएगा। उसके बाद सारे प्लेयर्स बारी बारी एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें सिर्फ 3 रूल होते हैं। उसके बाद सब लोग पिंक कलर की सीढ़ियों से अंदर जाते हैं और सबकी एक एक फोटो ली जाती है। एक बड़े से रूम में फर्श पर स्क्रीन लगी होती है जिसमें सारे प्लेयर्स की फोटो पर उनके नंबर लिखे हुए होते हैं और उसके ऊपर से एक आदमी चलकर जा रहा होता है जो नकाबपोश है। उस आदमी की यूनिफॉर्म बाकी लोगों से अलग है, इसका मतलब कि वो उनका बॉस है और इस सीरीज में उसे फ्रंटमैन कहा गया है। सब लोग गेम खेलने के लिए एक फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ एक बड़ी सी डॉल है और वो एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, बस आसमान खुली हुई है। इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। इसमें जब वो डॉल गाना गाने लगेगी तो सबको चलना है और जब वो गाना बंद कर देगी तो सबको रुक जाना है और अगर गाना बंद होने के बाद कोई हिलता हुआ पाया गया तो उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और वो लोग बिना पकड़े गए 5 मिनट के अंदर रेड लाइन क्रॉस कर गए तो वो लोग गेम जीत जाएंगे।
जब गेम स्टार्ट होती है तो सब लोग भागने लगते हैं और डॉल जैसे ही गाना बंद करती है सब लोग रुक जाते हैं। लेकिन एक लड़का जो सबसे आगे होता है वो हिल रहा होता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। पहले तो किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और वो गिर क्यों गया। फिर थोड़ी देर में जब वापस गाना चालू होता है तो एक लड़का वहाँ जाकर देखता है कि उसे क्या हुआ है। तो वो देखता है कि उसे तो गोली लग गई है और वो डर के वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो भागने लगता है वो गुड़िया उसे भी गोली मार देती है और जब लोग देखते हैं कि उसे गोली लग गई तो सबको समझ में आता है कि वहाँ गोली मारी जा रही है, इसलिए वो लोग भागने लगते हैं और जितने लोग भागते हैं सबको गोली मार दी जाती है। कुछ ही मिनट में वहाँ लाशों की ढेर लग जाती है। एक आदमी इस खेल को बड़ी स्क्रीन पर देख रहा होता है और उसे देख के लगता है कि वो बहुत ही अमीर आदमी है और बहुत ही मजे में ये गेम देख रहा है और एंजॉय कर रहा है। वो कोई अमीर आदमी है जिसने ये गेम ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन क्यों किया है ये हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। उस गुड़िया की आंखों में एक कैमरा लगा होता है जो इनकी बॉडी मूवमेंट को सेंस कर लेती है और चारों तरफ ऑटोमेटिक गन लगे होते हैं जिससे हिलते हुए आदमी को शूट कर दिया जाता है। यानी जो भी एलिमिनेट होगा उसे मार दिया जाएगा या गेम छोड़ के भागेगा उसे भी मार दिया जाएगा और गेम पूरा होने तक वो बाहर नहीं निकल पाया तो उसे भी मार दिया जाएगा। ये सब देख के बाकी के प्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन कुछ मजबूत लोग अपने आप को संभाल लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जिनमें वो बूढ़ा आदमी भी था। सबसे पहले वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है जिसे देख के सारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। शांग की-होन एक आदमी की लाश के नीचे दब गया था। वहाँ एक और लड़का होता है जो कि शांग की-होन का बचपन का दोस्त है। वो उसे कहता है कि टाइम खत्म हो रहा है, अगर तुम किसी के पीछे छुपकर आगे बढ़ोगे तो बच जाओगे, बस तुम्हें उस गुड़िया की नजर से बचना है। और ऐसे ही धीरे धीरे सब आगे बढ़ने लगते हैं। हर बार में 2-3 लोग मारे जाते हैं। एक आदमी जिसके पैर में गोली लगी होती है वो शांग की-होन के पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन शांग की-होन को जाना ही पड़ता है क्योंकि अब उस आदमी को मार दिया जाएगा चाहे वो जो भी करे। इसलिए शांग की-होन भागने लगता है। वक्त खत्म हो रहा होता है और सब लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं। जैसे जैसे लोग मरते जा रहे थे उनकी प्रोफाइल ऑफ होते जा रहे थे। बचे हुए लोग कैसे भी करके बस अपनी जान बचाना चाहते थे। शांग की-होन की पैर एक डेड बॉडी के ऊपर पड़ जाती है और उसी वक्त गाना बंद हो जाता है। वो गिरने वाला ही होता है, तब तक उसे एक आदमी आकर पकड़ लेता है जिसका नाम अली है। वो उसे गाना स्टार्ट होने तक पकड़ के रखता है। बहुत मुश्किल से वो लोग टाइम खत्म होने तक वो लाइन क्रॉस कर पाते हैं और जो लोग टाइम आउट होने के बाद भी फील्ड में रुके रह जाते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है। गेम खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है ये गेम किसी सुनसान आइलैंड पर अंडरग्राउंड खेला जा रहा है जहाँ दूर दूर तक पुलिस नहीं जा सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।